नमस्कार, जय हिंद। अभी जिस मुद्दे पे मैं बात करने जा रहा हूँ, देश या किसी भी स्ट्रीम मीडिया ने, बड़े मीडिया हाउस ने इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं की है और मुझे लगता है कि उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ना वो करना चाहेगा। जब भी देश में फौजियों के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ या पुलिस वालों के साथ कोई जेन्युइन घटना घटती है और मुझ तक वो पहुँचती है या उनके परिवार वाले जब मुझे संपर्क करते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है आप लोगों तक उस खबर को पहुंचाना, इस देश तक उस खबर को पहुंचाना। अब वो खबर आप तक तो मैंने पहुंचा दी, अब आप इसे कितना आगे तक पहुंचा पाते हो, कितना आप अपने फौजी भाइयों को इंसाफ दिलाने में योगदान दे पाते हो, वो आपके ऊपर है कि आप वाकई हमारे वीडियोस को शेयर करते हो आगे तक पहुंचाने के लिए, या देख के किताब की तरह बंद कर देते हो। तो आज हम बात कर रहे हैं अजीत परमार की, जो कि CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में एक कोबरा कमांडो थे। कोबरा कमांडो का मतलब जानते हैं आप? एक जैसे छानी होती है ना, आटा छानते हैं, छनता है, ठीक इसी तरीके से फिल्टर होता है एक कमांडो। एक सिपाही के बाद वो एडवांस कोर्सेज करता है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और बलिदानों के बाद एक कमांडो तैयार होता है। वो कमांडो जिसके लिए कड़कती हुई धूप, बर्फीली ठंड, आंधी तूफान कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ उसका एक ही लक्ष्य होता है, अपने टारगेट को अचीव करना, चाहे वो जिस भी फॉर्म में हो। तो एक जाबाज कमांडो जो CRPF का कोबरा कमांडो था, अजीत परमार जिनका नाम था, वो सफ़र कर रहे थे दिल्ली से लेके बड़ौदा के लिए, जिनकी ट्रेन का नंबर था 02952, कोच नंबर था B5, सीट नंबर था 50। मध्य प्रदेश के अलोट रेलवे स्टेशन के आसपास की घटना है, जब सुबह इनकी डेड बॉडी वहाँ पे RPF के लोगों को मिली, रेलवे पुलिस को मिली। उन्होंने क्या किया बॉडी के साथ, ये सबसे बड़ी नोट करने वाली बात है। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। उन लोगों ने पहले बॉडी को अपने कब्जे में लिया, उसके बाद उस बॉडी को दफना दिया बिना किसी पोस्टमार्टम के, बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट के, बिना किसी डॉक्टरी जांच के, बिना किसी जांच पड़ताल के, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, रेलवे पुलिस के ऊपर। कानून ये कहता है कि जब भी रेलवे पुलिस को रेलवे के पास या कहीं पर डेड बॉडी मिलती है, तो पहले इसकी शिनाख्त करेंगे, क्या ये किसी पैसेंजर की बॉडी थी या राह चलते हुए किसी नागरिक की बॉडी थी। उसके बाद उसका फोटो खींच के, अगर उसकी पहचान नहीं हो पाई, उसका वॉलेट या कोई और ऐसी चीज़ नहीं है, तो उसको न्यूज़पेपर में, नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर में या TV के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। यदि हफ्ते 10 दिन के अंदर कोई भी रिवर्ट नहीं आता, उसके बाद उस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंदाज़ा लगाया जाता है उसके बॉडी पे गुदे हुए टैटुओं से, लिखे हुए नामों से, पहने हुए कपड़ों से अंदाज़ा अगर लग जाता है किस धर्म का, तो उसकी धर्म अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ना तो यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट हुई। पुलिस ने सीधा उठाया और एक सामान की तरह गड्ढा खोद के उस कमांडो की बॉडी को उसमें दफना दिया। वो तो शुक्र है कि कमांडो का जो भाई था वो खुद RPF में है। जब रेल पहुंची महाराष्ट्र, मुंबई के आसपास, जब रेलवे में देखा गया कि उनका सामान बिल्कुल अनअटेंडेड है, कमांडो साथ में नहीं है, तो घर वालों ने और पुलिस ने इंक्वायरी की, पूछा, तो पता चला कि फलाने ट्रैक पे एक डेड बॉडी मिली है सुबह सुबह। जब पूछताछ करते हुआ परिवार परेशान होकर इस स्टेशन तक पहुंचा, अलोट मध्य प्रदेश तक पहुंचा, तो और भी खौफनाक मंजर था। पुलिस ने बोला कि पोस्टमार्टम हो गया है, लेकिन जब पर्दे खुलती गई तो पता चला कि ना तो मेडिकल जाँच हुई थी, ना ही पोस्टमार्टम हुआ था, और बॉडी को उठा के सिर्फ गड्ढे में दबा दिया गया। मतलब ये एक सम्मान है देश के कमांडो का, एक फोर्स के व्यक्ति का, जिसके साथ ऐसी बर्बरता हो रही है। वो तो शुक्र है कि पता चल गया, अगर पता नहीं चलता तो एक आम आदमी की लाश ऐसी गड्ढे में दफन हो जाती, क्योंकि पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भागी, RPF अपनी जिम्मेदारी से भागी। यदि लोकल हॉस्पिटल को बताया गया था, वो भी अपनी जिम्मेदारी से भागे। उसके बाद क्या हुआ? जब परिवार ने सवाल पूछे तो ना तो प्रशासन के पास कोई जवाब था, ना पुलिस के पास, ना RPF के पास, ना ही मेडिकल डॉक्टर्स के पास। तो बदले में एक्शन हो गया है। वहाँ का जो भी इंचार्ज था उसको पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया गया, RPF से, और साथ ही साथ मेडिकल टीम का जो वहाँ पे कंसर्न अथॉरिटी, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन क्या सस्पेंड कर देना बहुत है? कब लोगों में जिम्मेदारी आएगी अपने काम को लेके? कब ये लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे कि जिस सैलरी का तुम खाते हो, अपनी परिवारों को खिलाते हो, क्या उसके प्रति थोड़ी भी फर्ज नहीं है, थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी इंक्वायरी करने की, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने की, या पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजने की? अगर डॉक्टर के पास लेके गए थे तो डॉक्टर ने क्यों पोस्टमार्टम प्रॉपर ढंग से नहीं किया? क्यों बॉडी को देख के वापस करके उसको सीधा दफनाने की इजाज़त दे दी? तो बहुत बड़ा सवाल निशान है। अंग्रेज़ गए थे तो कह के गए थे
रेलवे को, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को और आर्मी को हम अपने रूल के हिसाब से चलाए हिंदुस्तान, लेकिन वही करप्शन, वही लचीलापन, आर्म फोर्सेस को छोड़ के हर जगह वही फ्लेक्सिबिलिटी, कैजुअल बिहेवियर, काम करने का तरीका, सब कुछ वो का वही है। बदले में परिवार को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। किसी बड़े मीडिया ने इस बारे में नहीं दिखाया। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस कमांडो को इंसाफ दिलाने के लिए। क्या पता इसे किसने मारा था, कौन इसका पीछा कर रहा था, क्या कोई आतंकवादी थे, कौन लोग थे? एक कमांडो अचानक रेल से गिर के तो नहीं मर सकता। कोई राह चलता हुआ पैसेंजर भी अगर हाथापाई भी हो जाती चोर उच्चकों से तो भी कोई उसको मार नहीं सकता था। इस बात की गारंटी तो कोई भी ले सकता है। कोई भी व्यक्ति जो कमांडो के बारे में जानता है वो समझ सकता है कि कमांडो को मार के फेंकना इतनी आसान बात नहीं थी। तो वो कौन सी ऐसी साजिश थी? क्यों ट्रेन के अंदर कैमरास फिट नहीं? क्यों आए दिन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, लूट खसोट होती रहती है रेलवे के अंदर? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है रेलवे के ऊपर। तो भाई इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हम प्रार्थना करते हैं रॉयल सोल्जर चैनल के माध्यम से अजीत पारमर भाई की आत्मा को प्रभु परमात्मा शांति दें, उसके परिवार को इस दुख से लड़ने की शक्ति दें और भाई को इंसाफ दिलाने के लिए वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ। जय हिंद।